सिंधी कोकी बनाने के लिए हम आटा ले लेंगे। इसमें मैंने 2 बारीक प्याज कटे हुए डाले हैं, 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई और हरी धनिया। आटे का रेशियो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं ये 4 कोकी बना रही हूँ तो मैंने इतना आटा लिया है। अब स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें मोयन लगाएंगे। इसके लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी रिफ़ाइंड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम इसमें पूरा मोयन, नमक, मिर्ची को अच्छे से पहले आटे में एकसार कर लेंगे। अब हम मोयन चेक करके देखेंगे। अभी मुझे मोयन थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और ऑयल डाला है मैंने। और अब हम मोयन को चेक करके देखेंगे कि मुट्ठी बंधनी चाहिए। इस तरीके से जब बनने लगे तो आप समझिए सही मोयन लग गया है। अब इस आटे को गूंदने में सबसे ज़्यादा सावधानी ये बरतनी है कि हमें बिल्कुल भी एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट मारना है और बिल्कुल हल्का हल्का पानी का छींटा मारते हुए इस आटे को हमें एक जगह बस इकट्ठा करना है। अगर ये आटा थोड़ा सा आपका अच्छे से बंधे नहीं, अगर इधर उधर से बिखरा हुआ हो तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। इसका आटा इसी तरीके से होता है। आप देख रहे हैं बहुत हल्का हल्का पानी डाल के और बिल्कुल टाइट आटा हमें इसका मारना है। हल्के हल्के हाथ से मारते जाएं। अगर ये आटा गीला हो गया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। आप देख लीजिए इस तरीके से आटा मर गया है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल, अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा के इसके बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। और पराठे या रोटी की तुलना में इसके जो लोई बनती है वो थोड़ी सी बड़ी बनती है, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी बनती है। अब हमें ना तो इसमें पराठन लगा के बेलना है, ना तो इसको डायरेक्ट चकले पे बेलना है। हम पहले तवे पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और उस पर एज़ इट इज़ ऐसे का ऐसा ये पेड़ा रख देंगे। अब हम इसको एक तरफ से हल्का सा सिकने देंगे। इस टाइम हमने गैस को सिम किया हुआ है। हल्का सा सिकने देंगे। अब दूसरी तरफ पलट के दूसरी तरफ भी इसको हल्का सा सिकने देंगे। इस तरीके करने से बिना पराठन के जब आप इसको बेलेंगे तो ये बहुत ही आराम से बिना टूटे आपकी बेल जाएगी। बस आधा आधा मिनट दोनों तरफ से सेकने के बाद अब आप देख सकते हैं इसमें एक परत सी आ गई है, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से बेल लेंगे। अब आप देख रहे हैं ना तो मैंने पराठन लगाया है, ना कोई परेशानी हो रही है, ना ये टूट रही है और बहुत आराम से मैंने इसको बेल के रेडी कर लिया है। चलिए अब इसे सेक आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। अब इसे सेकने के लिए हमने तवे पे थोड़ा सा घी लगाया और इसमें हल्के से हमने कट लगा लिए हैं ताकि ये अंदर तक सिक जाए। अब बस आप धीरे धीरे मीडियम से लो गैस पर, एकदम हाई फ्लेम पे इसको नहीं सेकिए, नहीं तो ये जल जाएगी और अंदर से पकेगी नहीं। दोनों तरफ सेक के हमारी कोकी तैयार। सेवियां बनाने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। देसी घी में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप देसी घी ज़रूर ऐड करें। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड में बना सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 इलायची, छोटी इलायची कूट के डाल दी है। और अब मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ आधा पैकेट बनाया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो क्वांटिटी चाहते हैं बना सकते हैं। ये बिल्कुल पतली वाली रोस्टेड सेवई है, बिल्कुल मोटी वाली नहीं है, बिल्कुल पतली वाली आती है। अब हम इसे देसी घी में लगातार चलाते हुए इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका कलर इवनली रोस्टेड हो। ऐसा नहीं कहीं से जल जाए, कहीं से वाइट रह जाए। इसको लगातार चलाते हुए भूनें और इसका कलर ब्राउन होने तक इसको भूनते रहेंगे। अब इसमें हल्का सा बिल्कुल 1 पिंच हम सॉल्ट डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। आप सेवई के अकॉर्डिंग शक्कर डालें जितनी सेवई है। और अब हम इसमें बस इतना सा पानी डालेंगे कि ये हल्की सी इसमें डूब जाए। और अब हम गैस को हाई फ्लेम पे करके इसके पानी को लगातार चलाते हुए सुखा लेंगे। और जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब इसका पानी थोड़ा सा सूखना स्टार्ट हो जाएगा तब मैंने इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम और किशमिश डाल रही हूँ। आप अपने चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और आप ना डालना चाहें तो
स्किप भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप धीरे धीरे सेवई का पानी सूखता जा रहा है और हमारी सेवई ने पैन को भी पूरी तरीके से छोड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं पूरा पानी सूख गया है। इस स्टेज पे हमें क्या करना है, गैस को बिल्कुल सिम कर देना है और इसका लिड लगा के इसको 2 मिनट के लिए एज़ इट इज़ हम छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारी सेवई पूरी तरीके से बन गई है। बिल्कुल इसका पानी पूरा ख़त्म हो चुका है और हमारी सेवई बन के रेडी है। अब इसके बाद भी इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से भी छोड़ देंगे ताकि अच्छे से पक चुकी है। अब हमने इसे प्लेट कर लिया है और इसको हम सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे तले आलू के साथ और पापड़ के साथ। तले आलू की रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। माखनी दाल बनाने के लिए आप आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले मूंग की दाल ले लें, मूंग की धुली दाल। इसको अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लें और वॉश करके इसे एक कुकर में दाल में 1 गिलास पानी, दाल आप अपने घर की मेंबर्स की क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। 1 गिलास पानी डाल दें, गैस ऑन कर दें। अब इसमें ऐड करें कटे हुए टमाटर। मैं थोड़ी सी ही दाल बना रही हूँ तो मैंने इसमें 1 बड़ा टमाटर चॉप करके डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च की क्वांटिटी जैसे आपकी फैमिली में जितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। या आजकल जो कच्ची कैरी आ रही है, कच्चा आम आ रहा है, तो मैंने इसमें छोटा छोटा चॉप करके डाला है। ये तीनों चीज़ें डाल के अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, और अब हम इसे कुकर का लिड लगा देंगे और 3 से 4 विसिल तक हम इसे प्रेशर कुक होने देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अब देखिए हमारी सीटी खुल चुकी है और हमने अपना कुकर खोल लिया है। दाल कितने अच्छे से मैश हो गई है। दाल को हम केवी से ही थोड़ा थोड़ा अच्छे से मैश कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जिसे फाइनल जो टच देना है वो हमें डायरेक्ट उसी हांडी में देना है जिसमें हम दाल परोसने वाले हैं। और जब आप ये दाल बिल्कुल परोसने वाले हो उसी टाइम ही इसको फाइनल टच दें। दाल को हमने हांडी में डाल दिया है। आपको जिस भी बर्तन में सर्व करना है, आप कैसरोल में भी डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। दाल को हमने बिल्कुल गरम गरम दाल को हमने पूरा हांडी में या कैसरोल में जिसमें भी आप सर्व करना चाहें उसी में ही इसको फाइनल करेंगे, डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्तियाँ। ये दाल जितनी देखने में और बनाने में आपको सिंपल लग रही है, आप जब खाएंगे ना तो आपको उसका टेस्ट से मज़ा आ जाएगा। अब हमने थोड़ा सा लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना है तो आप लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। पिसी खटाई, पिसा अमचूर पाउडर भी हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। पिसी धनिया भी स्प्रिंकल कर लेंगे। तीनों मसाले आप देख रहे हैं दाल के ऊपर कितने अच्छे से फिट हो गए हैं, कोई दाल में जा नहीं रहा है, इतनी गाढ़ी दाल है हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक तड़का पैन ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ही कम ऑयल में हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। बस हमें तड़के में हमें डालना है क्यूमिन सीड्स, जीरा। जब ये जीरा थोड़ा सा तड़कने लगे आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम आप सर्व करने वाले हो अपनी दाल को आप उसी टाइम ही कंप्लीट करें। आप सीटी दिला के उबाल के रख सकते हैं, लेकिन ये जो आप उसको पूरा तड़का दे रहे हैं उसको मेन उसी कैसरोल में दें ताकि ये मसाला हिले नहीं, तो ही मज़ा आता है। अब इस तड़के को हम इस पूरी दाल के ऊपर फैलाते हुए डालेंगे।
जो भी हमने कच्चा मसाला डाला है उस पूरी दाल के ऊपर फैलाते हुए डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारे दाल की रंगत ही चेंज हो गई है। इस दाल को अब आपको कड़छी से हिलाना नहीं है, इस मसाले को मिक्स नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ऊपर ही रहने देंगे। और इस दाल को आप पूड़ी और हमारे तले आलू के साथ। साबुत मूंग बनाने के लिए हमें ले लेने हैं मूंग, और इन्हें हम अच्छा हो तो रात भर भिगो लें, और नहीं तो 2 से 3 घंटे ज़रूर भिगो लें। और भिगोने के बाद आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। इन्हें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लें। अब हमें के लिए चाहिए 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्च। क्वांटिटी के हिसाब से आप टमाटर और हरी मिर्च के रेशो के साथ खिल सकते हैं। अब हमने एक कुकर ले लिया और कुकर में ये साबुत मूंग और पानी ऐड कर दिया। ये मैंने धोने के बाद साफ़ पानी लिया हुआ है। अब हम इसमें पानी, आप इसमें डबल पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करके हमें इसे प्रेशर कुक करना है 4 से 5 सीटी में। अगर आपने रात भर मूंग भिगोए हुए, कोई भी ग्रेन को आप अगर अच्छे से भिगो लेते हैं तो उसे पकने में बहुत कम टाइम लगता है और वो अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो हमने इन्हें रात भर भिगोया है, तो ये हमारा 2 या 3 विसल में आराम से अच्छे से पक जाएंगे। अगर आप कम देर भिगो रहे हैं तो आप 3 से 4 भी दिला सकते हैं। अब हमारी विसल खुल चुकी है और अब हम कुकर खोल के देखेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे मूंग के दाने अच्छे से पक गए हैं। इनका अच्छे से कुक होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल मेथड से करना है। ये बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है। और प्रोटीन इसमें कितना होता है और इस ग्रेन के कितने फ़ायदे हैं ये तो आप सबको ही पता है। तो अब हमने एक फ्राइंग पैन रख दिया है, या कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं। हम इसमें बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डालेंगे। इस डिश के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल की नीड नहीं है। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसको लेस ऑयल में वेट लॉस के लिए बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत ही लाइट डिश है। कभी आपका बहुत हैवी हो जाता है रात में तो आप सुबह नाश्ता खाएं, बहुत लाइट फील करेंगे। अब हमने जो टमाटर अपने लिए थे, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी प्योरी भी बना सकते हैं, पीस भी सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इस टमाटर हरी मिर्च के मसाले को चलाते हुए पकाएंगे। अब हमने नमक तो हमारा मूंग में पहले से ही डला हुआ है बॉईल करने के टाइम, तो अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्च, पिसी धनिया। और अब इन मसालों को भी इस टमाटर और हरी मिर्ची के साथ हम भूनते हुए और पकाएंगे। अगर हमें लगे कि ये मसाला हमारा चिपक रहा है तो हम हल्का सा पानी का छींटा इसमें मार सकते हैं। इस मसाले को हम तब तक अच्छे तक पकने देंगे जब तक ये पूरा अपना ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता है। आप देख रहे हैं हमारा मसाला 1-2 मिनट में खूब अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें अपने बॉईल किए हुए मूंग ऐड करेंगे। ये डिश बना के आप बच्चों को भी खिलाएं, ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये टेस्टी होता है, तो ये बच्चे खा भी लेते हैं। अब इस साबुत मूंग को इस टमाटर मिर्ची के साथ हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इसके साथ इनको भूनने से क्या होगा कि जो भी हमने मसाले और टमाटर मिर्ची का जो भी पूरा स्वाद है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे। अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे पानी, और जैसी कंसिस्टेंसी आपको पसंद हो वैसे। हम लोग इसे नाश्ते में खाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते हैं, रोटी के साथ खाते हैं तो हम इसको हल्का सा गाढ़ा ही रखते हैं। आप पानी डाल करके अब इसको 4 से 5 मिनट तक सिम गैस पे
अच्छे से सिमर, अच्छे से बॉईल होने दें। जो भी मसाला है पूरा टेस्ट उसका इस दाल में आ जाने दें। और 4-5 मिनट बॉईल होने के बाद आप देखेंगे कितने अच्छे से हमारी ये मूंग पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया और अब आप इसे सर्व करें नरम नरम फुलकों के साथ और एक सिंधी बारीक पापड़ प्याज के काट साथ। दो। सिंधी नाश्ता मूंग फुलका अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटियों से एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। कई बार ऐसा होता है कि हम गिन के ही रोटियां बनाते हैं, लेकिन कभी किसी को भूख कम होती है या कोई और डिश खाते हैं तो रोटियां हमारी बच जाती हैं। तो हम उससे अगर रात में रोटी बची है तो सुबह, और अगर सुबह बची है तो शाम तक भी उन रोटियों से एक बहुत बढ़िया नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एक सिंधी नाश्ता है, इसको सिंधी में बोलते हैं सिंधी सेयल फुल्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने बची हुई रात की रोटियां ले ली हैं और इसको हम रैंडमली कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी इसके टुकड़े कर सकते हैं और कैंची से भी बहुत बढ़िया से अच्छी सी लेयर्स इसकी इस तरीके से कट कर सकते हैं। 3-4 रोटियों को एक साथ फोल्ड करके काट के हम सारी रोटियों के टुकड़े तैयार कर लेंगे। तो चलिए आइए अब बनाते हैं, इसको फ्राई करते हैं। बहुत ही कम तेल में बनकर ये नाश्ता रेडी हो जाता है। इसके लिए कोई भी कढ़ाई या पैन हम गैस पे रख देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इस ऑयल में हमें डालना है थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड्स डालेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच। और जैसे ही हल्का सा जीरा हमारा चटकने लगेगा तभी हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ और मसाले। और यहाँ मैंने ऐड करी है थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसमें बहुत बढ़िया आएगा। यहाँ हरी मिर्च और जीरा पक ही रहा है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच से भी कम हल्दी, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच भर के पिसी धनिया। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि ये अच्छे खट्टे चटपटे से बन के रेडी होंगे। अब इस मसाले को हम इस ऑयल के साथ हल्का सा, थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। अगर आपको लगे कि इसको भूनने में परेशानी आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा भी इसमें मार सकते हैं ताकि हमारे ये मसाले जले नहीं। केवल 1 मिनट से भी कम हमें इसे हल्का सा चला के भूनना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खूब सारा पानी। हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है कि जो जितनी रोटियां हमने तोड़ के रखी हैं वो सब इसमें अच्छे से डूब जाए। देखिए पानी के साथ भी मैंने इसको 1 मिनट हल्का सा भून लिया है मसाले को। अब हम इसमें खूब सारा पानी ऐड करेंगे। अगर इस टाइम हरी लहसुन सीज़न में अगर आपके पास है तो आप इसमें हरी लहसुन की कुछ पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बस मैंने यहाँ डाल दिया है पानी। इस पानी में हल्का सा एक बॉईल आएगा और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो रोटियां हमने तोड़ के रखी थी। आपको पानी की क्वांटिटी उस हिसाब से सेट करनी है कि जो रोटियां हैं वो उसमें अच्छे से डूब जाएं। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये पानी हमारा सूख के ऑब्जर्व नहीं कर लेती हैं रोटियां। हल्का सा हम जब लास्ट में हल्का सा पानी रह जाएगा उसी टाइम हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। तब तक हमें इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बना हुआ सिंपल ये नाश्ता भी बहुत बढ़िया बनके रेडी होता है और मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है नमक स्वाद अनुसार। अब हमें इसको चलाते हुए तब तक आप पका लेना है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। आप देख सकते हैं लगभग पानी सूख चुका है, बस बिल्कुल हल्का सा बचा है। इतना आप बचने पर ही इसको बंद करिए, क्योंकि अभी ये जब तक आप सर्व करेंगे तब तक भी ये सूख जाता है। आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का जब ये हो जाएगा अभी आपका नाश्ता बन के रेडी है। यहाँ पे हमने डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया जो इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए अब इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्याज खाते हैं तो इसको सर्व करिए कुछ इस तरह से।
इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से प्याज के लच्छे और इसमें नींबू डाल करके इसको खाएंगे। ये बहुत ही चटपटा, मिनटों में बनकर तैयार होने वाला स्वादिष्ट नाश्ता है और कई बार हमारे घर में रोटी बच जाती है, तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। सेल ब्रेड बनाने के लिए घर में जो बची हुई सूखी ब्रेड्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ताज़ी ब्रेड है तो उसको थोड़ी देर पंखे में सुखा लें तो ये अच्छे से बनेगी। ऐसे मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम एक बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे ताकि ब्रेड के जो क्यूब्स हैं वो टूटे नहीं। अब हम इसमें घर का दही डाल रही हूँ मैं, आप मार्केट का दही भी डाल सकते हैं। दही ले लेंगे 2 बड़े चम्मच। दही को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, हल्का सा नमक, लाल मिर्च। अब हम इसको फिर से मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो हमने ब्रेड क्यूब्स अपने काटे थे उनको धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारे ऐड करेंगे अगर तो मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, तो पहले थोड़े ऐड करेंगे फिर थोड़े ऐड करेंगे, धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। आप देख रहे हैं सारे क्यूब्स में दही अच्छे से चढ़ चुकी है। चलिए अब हम इसे सेल ब्रेड बनाते हैं, यानी फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए जितना क्विक वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूँ मेरी कोशिश रहती है। थोड़ा सा हमने फ्राइंग पैन या कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हमने इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने डाल दिए। अब आपके मूंगफली अगर पहले से रोस्ट हो तो इस स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मूंगफली को हम दोबारा से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे तड़कने के लिए। ज़ीरा हमारा थोड़ा सा तड़कने लगेगा, इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं कड़ी पत्ते। 5 से 6 कड़ी पत्ते की लीव्स इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने ये लंबे लंबे कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज को आप ऐसे ही लंबे लंबे काटें, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। ये प्याज अच्छे से पिंक हो जाए तब तक आप इस प्याज को चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ मैंने कटी हुई 2 बारीक हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। प्याज और हरी मिर्ची हमारी अच्छे से पकने लगेगी। इस स्टेज पे जब हमारे प्याज़ों में अच्छा सा पिंकिश कलर आ जाए, प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ओवर रेड नहीं करना है। मैंने थोड़ी सी कद्दूकस करी हुई या छोटी छोटी बारीक कटी हुई चॉप की हुई अदरक ऐड करी है इसमें। इसको भी इसके साथ भून लेंगे। अदरक का कच्चा स्वाद ख़त्म हो जाए तब तक इसे भूनेंगे। आप देख रहे हैं मैंने प्याज के कलर को ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बस मुझे इसको सौटे करते हुए इसके कच्चापन ख़त्म होने तक पकाना है। अब मैंने इसमें हल्का सा नमक, हल्दी, ब्रेड में भी हमने नमक डाला था मैरिनेट करते वक्त, तो नमक थोड़ा सा हम प्याज के हिसाब से डालेंगे। हल्दी ऐड कर दिया और अब प्याज और हल्दी के साथ भी इस मसाले को 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए हम पका लेंगे। अब जो हमने अपनी ब्रेड मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। आप जब ये खाएंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। कहीं पे ब्रेड क्रिस्पी होगी, कहीं पे दही का मॉइस्ट होगा, बड़ा ही खट्टा सा बहुत बढ़िया स्वाद आने वाला है। 1 से 2 मिनट तक इस ब्रेड को आप अच्छे से चला लें तो ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली अपनी फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो एक नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। वैसे दही के मैरिनेशन से इसमें अच्छी सी खटास है, बहुत टैंगी सा मस्त सा फ्लेवर है। ये होती है हमारी सिंधी सेल ब्रेड, इसे आप इंजॉय करिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक पूड़ी आलू की भाजी की रेसिपी।
पूड़ी आलू की सब्ज़ी तो सबके घर में ही बनती है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कि हम इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जीरा, राई, मेथी दाना और कसूरी मेथी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुए 4 से 5 टमाटर और 4 से 5 आलू को मैंने डाइस में कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने कुकर में मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी, मैं अलग से आलू को बॉयल नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है जिसमें मैंने मेथी दाना, राई और जीरे को डाल के जब ये चटक रहा है तब मैंने इसमें ऐड किए हैं कुछ कड़ी लीव्स। कड़ी लीव्स को मैं टमाटर के साथ ऐड करूँगी जिससे कड़ी लीव्स जलेंगे नहीं। तो जैसे ही ये स्प्रिटर होने लगेंगे, यहाँ मैंने टमाटर, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च, ये हमारी पूड़ी भाजी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के तैयार होगी, लेकिन यकीन मानिए इस तरीके से बना के देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यमी बन के रेडी होगी। टमाटर, हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे डालूँगी सूखे मसाले। हाँ जी, बेसिक मसाले हमारे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, कुटी लाल मिर्च यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ और अब मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच भर के पिसी धनिया का डालूँगी। यहाँ मैंने 1.5-2 चम्मच पिसी धनिया डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करते हुए इसमें ऐड करना है, ताकि इस मसाले के साथ जब ये कसूरी मेथी हम भूनेंगे ना तो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होके आएगा। अब इस मसाले को हम 1 से 2 मिनट अच्छे से चला लेंगे। बस 1 से 2 मिनट ये मसाले चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए आलू। आलू को मैंने यहाँ मीडियम डाइस्ड शेप में कट कर लिया है, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। यहाँ हमें आलू को बिल्कुल अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप सब्ज़ी बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मसाले जले नहीं, टमाटर मिर्ची सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो बहुत हल्का सा यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सारे आलू। 2 से 3 मिनट मसाला पकने के बाद यहाँ पे सारे कटे हुए आलूओं को अच्छे से धो के हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब इस मसाले के साथ इन आलूओं को खूब अच्छे से हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, ताकि हमारे आलूओं में टमाटर, मिर्ची, सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अगर आपको लगे बीच-बीच में कि आपकी सब्ज़ी चिपक रही है, तो आप हल्का सा पानी का छींटा मारते हुए इसको दोबारा भून सकते हैं। 4 से 5 मिनट हम इस सब्ज़ी को भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें उतना पानी डालेंगे जितनी रसेदार सब्ज़ी आप इसको रखना चाहते हैं। पूड़ी आलू के साथ रस हमारी अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सब्ज़ी हमारी भुन गई है। कलर आलूओं में कितना अच्छा आ गया है। सारे मसाले अच्छे से लिपट गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड किया है। इससे क्या होगा, कुकिंग प्रोसेस हमारा डाउन नहीं होगा, स्लो नहीं होगा। बस अब यहाँ पानी ऐड कर दिया है। पानी मैंने थोड़ा अच्छे से ऐड किया है क्योंकि पूड़ी आलू की सब्ज़ी में रस की ज़रूरत पड़ती है। बस अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसको आराम से आप 3 से 4 विसिल आ जाने दीजिए। उससे क्या होगा, आलू अच्छे से मुशी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ग्रेवी से मिक्स से हो जाएंगे। 3 से 4 सीटियाँ हमारे कुकर को आ गई हैं और हमारी सीटी खुल गई है। तो चलिए हम देखेंगे हमारी आलू टमाटर की जो सब्ज़ी है, जो हमने पूड़ी के साथ खाने के लिए बनाई है, वो बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़े-थोड़े आलू इसमें से जो हैं उसे हम इसमें इस तरीके से तोड़ देंगे। उससे क्या होगा, इसकी जो रस है वो थोड़ी-सी गाढ़ी भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। हाँ जी, हरा धनिया इसकी सुंदरता के साथ-साथ इसके टेस्ट को भी बहुत बढ़ा देगा। तो चलिए अब हम इसे एन्जॉय करेंगे।